हांगकांग में बहुत ही भयानक आग भड़क गई और फिर 44 लोगों को मौत की नींद सुला गई। ये दर्दनाक हादसा ताई पो डिस्ट्रिक्ट में हुआ जब एक डेंस हाई राइज हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में आग फैल गई। इस हादसे में 44 लोग मारे गए जबकि कई लोग मिसिंग हैं, ऐसी खबर आ रही है। ये डेकेड्स में सिटी की सबसे बुरे डिजास्टर्स में से एक है। आग वेडनेसडे आफ्टरनून को लगी, रात तक जलती रही। एक फायर फाइटर की भी डेथ हो गई, कई लोग इंजर्ड हुए। इमरजेंसी क्रूज रात भर आग की लपटों और धुएं के गुबार से जूझते रहे। तो आग फैली कैसे? आग वांग फुक कोट में शुरू हुई। ये नॉर्दर्न ताई पो का एक बड़ा रेजिडेंशियल एस्टेट है। यहाँ 8 हाई राइज ब्लॉक्स हैं, तकरीबन 2000 अपार्टमेंट्स हैं और लगभग 4800 रेजिडेंट्स यहाँ रहते हैं। फ्लेम्स बैम्बू स्कैफोल्डिंग और कंस्ट्रक्शन नेटिंग पर पहले फैली। यहाँ एक लार्ज स्केल मेंटेनेंस प्रोजेक्ट चल रहा था। तेज हवाओं ने आग को और तेज कर दिया। जलता हुआ डेब्री नीचे गिर गया। आग बिल्डिंग के बाहर तेज रफ्तार से ऊपर चढ़ती चली गई, फिर ब्लॉक से ब्लॉक जंप हो गई। वीडियोस में मल्टीपल टावर्स एक साथ जलते दिख रहे हैं। खिड़कियों से आग की लपटें बाहर आ रही हैं। फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने इंसिडेंट को लेवल 5 अलार्म डिक्लेयर किया। यह हांगकांग का हाईएस्ट इमरजेंसी लेवल है। क्रूज ने 128 फायर ट्रक्स डिप्लॉय किए, 57 एम्बुलेंसेज भी भेजी गईं। लैडर ट्रक से आग की लपटों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। स्मोक और ऐश आसमान तक उठ रहे थे। अंदर कई रेजिडेंट्स ऑफ गार्ड पकड़े गए। मेंटेनेंस की वजह से कई खिड़कियां भी बंद थीं। आस पड़ोस के लोग फोन करके एक दूसरे को वार्न कर रहे थे। धुआं फ्लैट्स में घुस रहा था। अथॉरिटीज ने पहले 13 मौतों की बात कही थी। थर्सडे मॉर्निंग तक डेथ टोल 44 तक पहुंच गया। नंबर और बढ़ सकता है। 9 लोग स्पॉट पर ही मर गए। कुछ लोगों की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। अर्ली रिस्पांस में कम से कम 15 रेजिडेंट्स इंजर्ड हुए। पुलिस ने कहा कि अभी हजारों लोग अनअकाउंटेड फॉर हैं। फैमिली शेल्टर्स और इमरजेंसी पोस्ट पर मिसिंग रिलेटिव्स को रिपोर्ट करने की खबरें आ रही हैं। विक्टिम्स में एक फायर फाइटर भी शामिल है जो ड्यूटी में ही मर गया। एक और फायर फाइटर को हीट एग्जॉशन हुआ। कई एल्डरली रेजिडेंट्स इवैक्यूएट नहीं कर पाए। कुछ स्लो थे तो कुछ को थ्रेट का पता ही नहीं चला। एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंट जो 40 साल से कॉम्प्लेक्स में रहती थी, उन्होंने कहा कि आस पड़ोस वालों का लॉस उसके लिए हार्ट ब्रेकिंग है। आग की लपटें बैम्बू स्कैफोल्डिंग पर बहुत ही तेजी से ऊपर चढ़ी। लाउड क्रैकिंग साउंड सुनाई दे रहे थे। बैम्बू पोल्स गिर रहे थे। चार्ज स्कैफोल्डिंग नीचे गिर गया था। फायर फाइटर्स को एक्सट्रीम हीट फेस करनी पड़ी। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी। उन्हें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेने पड़े ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो कि अलग अलग फ्लैट्स में फंसे हुए थे और डेस्परेट कॉल्स कर रहे थे। ऑफिशियल्स ने कहा कि कुछ फ्लोर्स और यूनिट्स तक क्रूज पहुंच भी नहीं पाए। रेस्क्यू टीम्स फिर भी डीपर जाने की कोशिश करती रहीं। बाहर रेजिडेंट्स अपने घरों को जलते हुए देखकर हेल्पलेस फील कर रहे थे। कई लोगों को पता था कि उनके सामान को वो बचा नहीं पाए हैं। उनकी सिर्फ होप थी कि फैमिलीज और आस पड़ोस के लोग बचकर सेफ निकल जाएं। इवैक्यूज को लार्ज कोचेस में शिफ्ट किया गया। नियर बाय ब्लॉक्स को भी क्लियर करा दिया गया। अथॉरिटीज को यह डर था कि आग और भी फैली तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक नियर बाय हाईवे टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया। इमरजेंसी रिस्पांस की स्केल को देखकर ये सब करना जरूरी था। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने ट्रेजेडी पर बहुत ही ज्यादा दुख जताया है। उन्होंने रेस्क्यू, मेडिकल केयर और री हाउसिंग पर फोकस करने का ऑर्डर दिया। 700 से 900 लोग टेम्परेरी शेल्टर्स तक पहुंच गए। ऑफिशियल्स और वॉलंटियर्स बेसिक सप्लाईज दे रहे हैं। कई लोग मिसिंग रिलेटिव्स को रिपोर्ट करने आ रहे हैं। कुछ लोग अपडेट्स ढूंढ रहे हैं। अथॉरिटीज ने फायर के कारण पर फुल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। वो देख रहे हैं कि बैम्बू स्कैफोल्डिंग और कंस्ट्रक्शन नेटिंग ने आग को इतना तेजी से स्प्रेड कैसे होने दिया। पुलिस ने 3 आदमियों को मैन स्लॉटर के सस्पेशन में अरेस्ट भी कर लिया है। डिटेल्स अभी शेयर नहीं की गई हैं। हांगकांग पहले ही बैम्बू स्कैफोल्डिंग को फेज आउट करने के प्लान्स अनाउंस कर चुका है। सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से ये चेंजेस किए जा रहे हैं। इससे पहले हांगकांग के पुराने और गरीब नेबरहुड्स में ज्यादा डेडली फायर्स कॉमन है। बाद में स्ट्रिक्टर रूल्स ने इंसिडेंट्स कम कर दिए। इसलिए वांग फुक कोट की ट्रेजेडी ने रेजिडेंट्स को शॉक जरूर किया है। लोग रेनोवेशन प्रैक्टिसेस, फायर एग्जिट्स और एल्डरली कम्युनिकेशन पर सवाल पूछ रहे हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने विक्टिम्स और फायर फाइटर के लिए दुख जताया। उन्होंने बोला कि आग को पूरी तरह कंट्रोल किया जाए और नुकसान होने से बचा जाए। अब ताई पो की 4 टावर्स एक स्टार्क रिमाइंडर बन चुके हैं। डिजास्टर कितनी जल्दी आ सकता है ये सबको दिख गया। सर्वाइवर्स को लॉस प्रोसेस करना होगा। उन्हें अपनी लाइफ रीबिल्ड करनी होगी। अथॉरिटीज और इन्वेस्टिगेटर्स को समझना होगा कि क्या गलत हुआ और ये इंश्योर करना होगा कि आगे ऐसी कैटास्ट्रोफी दोबारा ना हो। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।